नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं अब्दुल नबी हसन अर्ज किया का ये खास प्रोग्राम लेकर। अर्ज किया का ये प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है। बेहतरीन काव्य पाठ इस प्रोग्राम में देखने को सुनने को मिल रहा है। बेहतरीन शायर इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं और आप लोगों का रिस्पांस बहुत बेहतरीन मिल रहा है इस प्रोग्राम को। और यही वजह है कि हम हर बार की तरह इस बार भी तमाम कवियों को लेकर आए हैं, कवित्रियों को लेकर आए हैं, शायरों को लेकर आए हैं और आपको भी इस प्रोग्राम में आने का मौका दे रहे हैं। दरअसल आप अगर शायरी करते हैं, आप कविता पाठ करते हैं और कोई मंच अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अर्ज किया का मंच आपके लिए है। क्या करना है, आपको अपनी वीडियो दरअसल हमारी मेल आईडी पर देनी है और अगर हमें वीडियो आपकी पसंद आएगी तो हमारी टीम आपसे राब्ता कायम करेगी और उसके बाद आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल आज हमारे साथ जो कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, स्वागत कर लेते हैं अलग अलग जगहों से, आज अलग अलग विधाओं पर पकड़ रखने वाले शख्सियत आज हमारे बीच हैं। आज सबसे पहले दरअसल दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद आता है। गाजियाबाद के मशहूर कवि हैं और इनफैक्ट अलग अलग गाजियाबाद ही नहीं, अलग अलग मंचों पर पहुंचे हैं। गीत इनका एक बेहतरीन रहा है, अभी सुनेंगे। और इनको कहते हैं कुलदीप बरतिया जी। कुलदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज पहली दफा अर्ज किया का हिस्सा कुलदीप भाई जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज अर्ज किया में क्या कुछ पेश करेंगे, जरूर आपसे कुछ देर के बाद देखने वाली बात होगी। युवा कवि हैं, अलग अलग मंचों पर आपने कुलदीप भाई को सुना होगा और आज अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं। कुलदीप भाई के अलावा एक अनुभवी कवि हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल ये भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आते हैं, दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद से आते हैं। हास्य पर भी एक पकड़ रखते हैं, बेहतरीन गजलकारों में शुमार इनका नाम है। इनको कहते हैं सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। आज आपको हास्य के रंग भी सुनाएंगे और अपनी गजलों से सराबोर भी इस प्रोग्राम को करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका भी। सुरेंद्र जी के अलावा आज हमारे साथ हमारे अजीज मित्र हैं सतीश भाई, जो लगातार अर्ज किया का हिस्सा रहे हैं। अलग अलग विधाओं में आपने इनको सुना है, बेहतरीन कवि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश दीक्षित हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। सतीश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इन तीन कवियों के अलावा आज इस प्रोग्राम में एक कवित्री हैं, अनुभवी कवित्री हैं, गजलकार हैं, शायरा हैं और साहित्यकार हैं। अलग अलग मंचों पर भी आपने इनको जरूर सुना होगा। इन कवित्री को कहते हैं रेनू हुसैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू जी आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया रेनू जी। आज जाहिर तौर पर तीन कवियों के बीच में एक कवित्री हैं और कवित्री, शायरा इनको कहिए, अलग अलग गजलें आज जरूर देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। लेकिन मैं शुरुआत आज जिस शख्स को सबसे पहले मैंने बुलाया था कुलदीप भाई, उन्हीं से ही शुरुआत करता हूं। और क्या कुछ आज कुलदीप भाई पेश कर रहे हैं, स्वागत कर रहा हूं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप भाई अर्ज किया है, मैं अर्ज करना चाहूँगा मोहब्बत की कुछ पंक्तियाँ। मोहब्बत के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। सही बात है भाई साहब। नफरतें हम कर सकते हैं, उसकी एक समय सीमा होती है। अनंत काल तक करना है तो वो मोहब्बत ही है। मोहब्बत है, सही बात है। तो मोहब्बत के दो मुक्तक और उसके बाद मैं कुछ अपनी एक कविता करके आपको अपने से रूबरू कराऊंगा। स्वागत करो। स्वागत है भाई। चलिए इरशाद। कि मोहब्बत में बहाना गजब करने लगे हो, मोहब्बत में बहाना गजब करने लगे हो, सितम मुझ पर ही ढाना गजब करने लगे हो। अच्छा है। मोहब्बत में बहाना गजब करने लगे हो, सितम मुझ पर ही ढाना गजब करने लगे हो। तुम्हें दिन रात जिसने बिठाया दिल में अपने, क्या बात लिखी है, उसी का दिल दुखाना गजब करने लगे हो। अच्छा है भाई, अच्छा है। हाँ। तुम्हें दिन रात जिसने बिठाया दिल में अपने, उसी का दिल दुखाना गजब करने लगे हो। अच्छा। झूठ को सच बताना
गजब करने लगे हो, हम्म, जिद अपनी ही मनाना गजब करने लगे हो, अच्छा झूठ अच्छा है। को सच बताना गजब करने लगे हो, जिद अपनी ही मनाना गजब गजब करने करने लगे हो, सदा नखरे उठाया, गौर फरमाना हाँ, कि सदा नखरे उठाया, हाँ, तुम्हारा हंस के जिसने अच्छा उसे नखरे दिखाना गजब करने गजब करने लगे हो। हाँ, बढ़िया। अच्छा है। आज आपके इस चैनल पर हम्म। मुझे अवसर मिला, तो वो अवसर मिला, उस अवसर के पीछे एक मेरी छोटी सी कविता है जिससे मुझे बड़ा पहचान मिली, और कविता मेरी नहीं है, भगवान ने मुझसे लिखाई जिससे मुझे एक पहचान मिली, और आप स्वागत सभी है। के बीच आज मैं स्वागत। अर्ज किया मैं आया। जी जी जी। तो वो आप सभी के पास, और आज हमारी दीदी मातृ शक्ति हमारे साथ जी। खड़े हुई हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कहीं ना कहीं मैं मातृ शक्ति की बात करूं, जी। मोहब्बत की बात करूं और प्यार की बात करूं, स्वागत। कि कभी वो पास होती है, कभी वो दूर रोती है, क्या बात। कभी वो पास होती है, कभी वो दूर रोती है, मेरी हर भलाई में दुआ जो उसकी कबूल होती है, वाह। कभी वो पास होती है, हाँ, कभी वो दूर रोती है, हाँ। मेरी हर भलाई में दुआ जो उसकी कबूल होती है, और मेरी उल्फत के दिए जलते हैं उसके कलेजे में, अच्छा वो मेरी माँ है, माँ तो फिर माँ ही माँ ही होती क्या है, बात है, क्या वो मेरी माँ है, माँ तो फिर माँ ही होती है। बहुत सुंदर, बहुत और भला मैं मान लूं कैसे कि देखी नहीं किस्मत, दुनिया में लोग शिकायत करते हैं किस्मत में क्या लिखा है, हमने किस्मत नहीं देखी, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि भला मैं मान लूं कैसे कि देखी नहीं किस्मत, वो माँ तो खुद ही भगवान का ही रूप होती है, क्या बात। वो क्या माँ तो बात खुद है। ही भगवान का ही रूप होती होती है। है। और भला कैसे लिखूं मैं माँ की भलाई को, मैं हाँ। एक अदना सा हाँ। प्राणी, अदना सा एक लेखक कवि जो भी आप कहें, हाँ, भला वो माँ है, ब्रह्मांड है उसके अंदर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरी क्या बात। हैसियत है। हाँ। तब मैं कहता हूँ भला कैसे लिखूं मैं माँ की भलाई को, बस जानता हूँ इतना कि धरा पर जीते हैं सब लेकर अरमान पेट पालने का। अच्छा अच्छा। भला मैं कैसे लिखूं माँ की भलाई को, बस जानता हूँ इतना कि धरा पर जीते हैं सब लेकर अरमान पेट पालने का। वो एक माँ है जो अरमान पेट में पालती है, वो एक माँ है जो अरमान पेट में पालती है। और अंतिम दो पंक्तियां, आप सभी दादा दीदी आप सभी उससे रूबरू होते होंगे, हर एक भारतवासी उससे 3 टाइम रूबरू होता होगा, और मेरी बात झूठ लगे तो बताना, पर उस बात को मैं क्लियर नहीं कर पाया, मुझे समझ में नहीं आई कि मुझे मेरी माँ की एक बात समझ नहीं आती है। दीदी मुझे मेरी माँ की एक बात समझ नहीं आती है, इतनी तो वो अनपढ़ भी नहीं, सो तो है पढ़ी लिखी, पर रोटियां आज भी बिना गिने खिलाती है, रोटियां आज भी बिना गिने खिलाती है। अच्छा है, अच्छा है भाई, अच्छा है, बेहतरीन बढ़िया, बहुत बेहतरीन बढ़िया, आगाज, बहुत बेहतरीन बढ़िया, आगाज, बहुत बहुत अच्छे सुंदर, कुलदीप भाई, कुलदीप। शानदार। कुलदीप भाई की माँ पर पंक्तियां बेहतरीन रही, और उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी का स्वागत करो। स्वागत शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस जेके न्यूज़ चैनल को जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है, और बहुत ही समृद्ध ये मंच है, बहुत चैनल है। और मुझे याद आ रहा है, इन्होंने माँ की बात की वो सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जहाँ एक प्रोग्राम में गया, माँ तालियाँ इतनी नहीं बज रही थी, तब मैंने एक दोहा सुनाया था। अच्छा। कि वानर को ऊंचाई चाहिए, वानर को ऊंचाई चाहिए, श्वान को चाहिए नाली, और सत्पुरुषों को सत्संग चाहिए, सत्पुरुषों को सत्संग चाहिए, और कवियों को ताली, और कवियों को ताली, और कवियों को अच्छा है ताली, जी, और अच्छा है, कवियों अच्छा है, को बहुत बहुत बेहतर है, शुक्रिया बेहतर है, शुक्रिया। वाकई में। जहाँ तक हास्य की बात है, माँ पे तो मैं सुनाऊंगा एक शेर। हमारे मोहल्ले में साड़ी बेचने वाले आते हैं, अच्छा, तो हमारी पत्नी को भी साड़ी खरीदने की आदत पड़ गई। वो इकट्ठी हो जाती हैं औरतें, और उसके बाद पहले बड़ी मुश्किल से एक साड़ी पसंद आती है, फिर उस पे पैसे पे चिक चिक होती है, फिर डिजाइन पे चिक चिक होती है, रोज का ये हो गया, अपना बजट बिगड़ गया। तब मैंने अपनी पत्नी पे 4 पंक्तियां कही थी, अगर आपकी पत्नी पे लगे तो मुझे खुशी होगी कि साड़ी जेवर देख के टपके जिसकी लार, साड़ी जेवर देख के टपके जिसकी लार, और ऐसी पत्नी से सदा रहिएगा होशियार, ऐसी पत्नी से सदा रहिएगा होशियार, रहिएगा होशियार, संभल कर चलना प्यारे, और बर्तन ना बिक जाए कहीं परिवार के सारे, बर्तन ना बिक जाए कहीं अच्छा परिवार जी, के अच्छा, सारे, हाँ। बर्तन ना बिक जाए। कहीं ऐसा परिवार- नहीं है कि हमने टोंट ही करते हैं, तंज ही करते हैं। जब कभी नाराज होती है, 4 पंक्तियां मैंने फिर कही मनाने कि के लिए। खफा क्यों हो, हाँ। हमें कुछ तो कहो ना, आहाहाहा। खफा क्यों हो, हमें कुछ तो कहो ना, हाँ। मना लेंगे तुम्हें हमसे लड़ो ना, आहाहा। मना लेंगे
तुम्हें हमसे लड़ो लड़ो ना, ना। और कमी किसमें नहीं इतना बता दो, हाँ। कमी किसमें नहीं इतना बता दो, सहा मैंने भी है कुछ तुम सहो ना, सहो ना। सहा मैंने भी है कुछ तुम सहो ना, ना। सहा हाँ, मैंने हाँ। भी है कुछ तुम सहा। माँ की बात हुई तो मुझे याद आ रही है, एक शेर याद आ रहा है कि पूरी जिंदगी माँ अपने बच्चों और पति के लिए न्यौछावर कर देती है। फिर एक शेर हुआ था कि सभी मन्नत दुआ औलाद शौहर के लिए उसकी, हाँ। सभी मन्नत दुआ औलाद शौहर के लिए उसकी, कभी अपने लिए माँ को कोई ख्वाहिश नहीं होती, ख्वाहिश नहीं रही। कभी हाँ। अपने लिए माँ को कभी कहीं ख्वाहिश नहीं रही। होती। हाँ। और शेर देखें कि किसकी बारी आज बेटा कौन सा ले जाएगा, किसकी बारी आज बेटा कौन सा ले जाएगा, माँ इसी उलझन में पूरी रात भर सोई नहीं, आए, आहा। माँ इसी उलझन में पूरी रात भर सोई सोई नहीं नहीं है। है। फिर देखें कि घर की बातें घर तलक सीमित रहे ये सोचकर, घर की बातें घर तलक सीमित रहे ये सोचकर, गम का पत्थर रख जिगर पे माँ कभी रोई नहीं, रोई नहीं है। गम का पत्थर रख जिगर पे माँ कभी बेहतर है रोई भाई, नहीं। और जब गई परदेश तो न जाने कैसे रह गई, जब गई परदेश तो न जाने कैसे रह गई, माँ ने वो बिटिया की चुन्नी मुद्दतों धोई नहीं, धोई नहीं। माँ ने वो बिटिया की चुन्नी बहुत मुद्दतों अच्छा, बहुत धोई अच्छा नहीं। सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा। और घर और जग की हर शय को वो जग की हर शय में वो दर्शन ईश्का करती रही, माँ के जैसा आत्मज्ञानी दूसरा कोई नहीं। माँ के जैसा आत्मज्ञानी दूसरा ही। माँ पे था, अब लोग माँ पे लिख देते हैं, पिता रह जाते हैं, तो उन्हें पिता पे भी एक दो शेर कहे थे। एक शेर देखें, बड़ा पॉपुलर हुआ था, मकबूल हुआ था कि गधा कह कह के भी जिसने हमें इंसान बना डाला, गधा कह कह के भी क्या बात है भाई जिसने साहब। हमें हाँ। इंसान बना डाला, हाँ। पिता जैसा ना जादूगर हुआ है आज तक आज कोई, आहा। पिता जैसा न जादूगर हुआ है आज सही है, तक अच्छा, कोई। अच्छा है भाई, और हाँ। शेर देखें कि वरक जैसी चमक किरदार में यूं ही नहीं आई, अच्छा। वरक जैसी चमक हाँ। किरदार में यूं ही नहीं आई, हमें इंसान बनाने को पिता ने खूब कूटा है, कूटा है। हमें इंसान बनाने को पिता ने खूब कूटा खूब है, कूटा है। हमें इंसान बनाने को हाँ। पिता ने खूब कूटा है। एक पत्नी की तरफ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पत्नी किस तरह से बर्ताव करती है, उसमें 4 पंक्तियां देखें कि जब तक बच्चे बड़े नहीं थे तब तक तो थी प्रीत, जब तक बच्चे बड़े नहीं थे तब तक तो थी प्रीत, और जब से बच्चे बड़े हो गए हाल ना पूछो मीत, जब से बच्चे बड़े हो गए हाल ना पूछो मीत, हाल ना पूछो मीत, बिना कारण के गुस्साए और चूहे से डरने वाली बाघिन सी गुर्रिया है, चूहे से डरने वाली बाघिन सी गुर्रिया है, बाघिन सी गुर्रिया अच्छा है। यार, बहुत अच्छा। बहुत आइए मैं गजल की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां सुने, बहुत बढ़िया मकबूल हुई हैं वो। स्वागत है। कि जहां हो झूठ की सत्ता वहां सच कौन बोलेगा, जहां हो झूठ की सत्ता वहां सच कौन बोलेगा, और चरम महंगाई में चीजें सही से कौन तोलेगा, चरम महंगाई में चीजें सही से कौन तोलेगा, ये अच्छा है वो जब आती बिना दस्तक दिए आती, ये अच्छा है वो जब आती बिना दस्तक दिए आती, और बताकर मौत गराए किवाड़े कौन खोलेगा, बताकर मौत गराए किवाड़े कौन खोलेगा, कौन खोलेगा। 4 पंक्तियां और हैं बच्चों पे। बच्चों को जब स्कूल जाते हुए देखा तब मैंने कहा कि जिनके मुखमंडल पर माँ के काले काले टीके हैं, जिनके मुखमंडल पर माँ के काले काले टीके हैं, काले गोरे श्यामल बच्चे सारे चांद सरीके हैं, काले गोरे श्यामल बच्चे सारे चांद सरीके हैं, और हरिद्वार मक्का ननकाना जो जाते हैं जाएं वे, हरिद्वार मक्का ननकाना जो जाते हैं जाएं वे, हमको तो बच्चों की आंख में सारे तीरथ दिखे, क्या बात है, अच्छा है भाई, बच्चों की आंख में सारे तीरथ दिखे, इन्हें बच्चों की आंख में नहीं दिखाई देता अच्छे तीर्थ, तो कहाँ जाकर उसे संतुष्टि मिलेगी। आइए 4 पंक्तियां और हैं कि बिछुड़ने का बहाना चाहता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है, बिछुड़ने का बहाना चाहता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है, और गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है, गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है, वो जाके फिर ना आना चाहता है, वो जाके फिर ना आना चाहता है। शेर देखें, कभी सागर कभी साहिल पे भटके, कभी सागर कभी साहिल पे भटके, लहर का मन ठिकाना चाहता है, लहर का मन ठिकाना चाहता है। और शेर देखें, उसे जाना है जाए, उसे जाना है जाए, उसे जाना है जाए, वो क्यों मुझ पे कोई तोहमत लगाना चाहता है, उसे जाना है जाए, वो क्यों मुझ पे कोई तोहमत लगाना चाहता है। और वही करिए हो जिससे आत्मा खुश, वही करिए हो जिससे आत्मा खुश, भले कुछ भी जमाना चाहता है, बहुत अच्छे, कुछ भी जमाना चाहता है। और वही जाने न जाने कान में क्या, वही जाने न जाने कान में क्या, कली को गुल बताना चाहता है, कली को गुल बताना, बिछुड़ने का बहाना चाहता है, वो मुझसे दूर जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है। कोरोना टाइम में गजल हुई थी, उसके 1-2 शेर मैं आप सुनाना चाहूँगा। मतलब कुछ यूँ हुआ था कि हर सू चुप्पी, जब बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी
2021 की बात है, मई में, कि हर सो चुप्पी दहशत क्यों है, हर सो चुप्पी दहशत क्यों है, और शमशानों में खलकत क्यों है, शमशानों में खलकत क्यों है, और हाकिम का कहना सब बेहतर, हाकिम का कहना सब बेहतर, सांसों की फिर किल्लत क्यों है, हाकिम का कहना सब बेहतर, सांसों की फिर किल्लत क्यों है, और पीछे चुगली चाटी सम्मुख, पीछे चुगली चाटी सम्मुख, बोली उसकी शरबत क्यों है, पीछे चुगली चाटी सम्मुख, बोली उसकी शरबत क्यों है, और इश्क इबादत है मत पूछो, इश्क इबादत है मत पूछो, दिल से दिल की चाहत क्यों है, एक नजर में ही इश्क हो जाता है, इश्क इबादत है मत पूछो, दिल से दिल की चाहत क्यों है, और पैसों के पीछे लोगों में, पैसों के पीछे लोगों में इतनी ज्यादा वहशत क्यों है, पागलपन, पैसों के पीछे लोगों में इतनी ज्यादा वहशत क्यों है, और उनका मिलना नामुमकिन जब, उनका मिलना नामुमकिन जब, दिल में उनकी हसरत क्यों है, बहुत अच्छी, दिल में उनकी हसरत क्यों है, हर सो चुप्पी दहशत क्यों है, शमशानों में खलकत क्यों है, शमशानों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार सुरेंद्र जी, बहुत बेहतरीन अलग अलग अशार्स आपने सुने हैं। अब बढ़ते हैं आगे और सतीश दीक्षित के पास पहुंचते हैं। सतीश भाई स्वागत है। बहुत बहुत आभार। कुलदीप भाई ने प्यार की बात की, दादा ने भी हास्य और अपनी पत्नी को सुनाया, लेकिन मैं भी आज सुना सकता हूं पहले पहले प्यार को। अच्छा, मैं भी आज सुना सकता हूं पहले पहले प्यार को, मैं भी आज सुना सकता हूं बेंदी कुमकुम मेहंदी महावर के श्रृंगार को, किंतु भूख से सोएंगे मजदूर गरीब किसान, तब तक सिर्फ सुनाऊंगा इन तीनों की पुकार। बहुत अच्छा, तब तक सिर्फ सुनाऊंगा इन तीनों की पुकार को। अपनी कविता पर आता हूं कि मेरी कविता कोई साहित्य नहीं है, आसमान वाला वो आदित्य भी नहीं है, साहित्यिक को मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, काव्य रूपी शब्द वरदान भी नहीं है, कविता मेरी कोई श्रृंगार भी नहीं है, खनकती पाजेब की झनकार भी नहीं है। अच्छा, मैं तो गरीबों के आज दुख दर्द बतलाऊंगा, नेताओं की खोलकर फर्द भी दिखाऊंगा, गरीबों का होता कत्ल बतलाऊंगा, उजड़ती किसानों की फसल बतलाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा। आज मान लिया देश में विकास हो रहा है, किंतु आज भी गरीब और आकाश सो रहा है, यहाँ गरीबों के चूल्हे में आग तक नहीं है, झूठी रोटियों को खाते और साग तक नहीं है। पूछिए विकास जो ठिठुरते हैं ठंड में, नन्हे नौने हाल भी ठिठुरते हैं संग में, पूछिए विकास जो रहते फुटपाथ पे, क्या भाग्य की लकीरें नहीं है उनके हाथ पे, क्या भाग्य की लकीरें नहीं है उनके हाथ पे। दर्द गरीबी का पहुंचता नहीं है राजधानी, गरीबों की सुनता न कोई कहानी, कोई कर रहा है यात्रा हवाई, कोई कर रहा है यात्रा हवाई, कोई मर रहा है देखो बिन दवाई, कोई मर रहा है देखो बिन दवाई, योजना हजार और लाख है वादे, किंतु गरीबों को मिले नहीं आज तक वादे, किंतु गरीबों को मिले नहीं आज तक वादे। किसी की सूख रही हैं अंतड़ियां, भूख से टूट गई सांसों की लड़ियां, कोई भीख मांग कर पेट भर रहा है, कोई रात दिन यहाँ नोट गिन रहा है, कोई रात दिन यहाँ नोट गिन रहा है। अच्छा है, कोई तप रहा है तपती दोपहरी में, कोई मौज ले रहा है जिंदगी सुनहरी में। हर एक योजना सिर्फ फाइलों में दर्ज है, क्योंकि इन पे वोटों के ठेकेदारों का कर्ज है, जिनसे करवाते रैलियां और हड़ताल है, बांटते समाज को कर देते बुरा हाल है, मजहब जो करवाते हैं नंगे, खूनी जो करवाते हैं दंगे, विश्व भर रोज ही अलापते हैं राख को, नफरत की जो लगाते हैं आग को, नफरत की जो लगाते हैं आग को। सुना आजादी से आज तक एक नारा है, सुना आजादी से आज तक एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान वाला नारा है, इस नारे को तुम कब तक दोहराओगे, लगता है सारे ही गरीबों को मर पाओगे, ये बात नहीं ये बात है पुरानी, राजनीति ने ली है गरीबों की जिंदगानी, राजनीति ने ली है गरीबों की जिंदगानी। इनका दिखता विकास सत्ता के गलियारों में, इनका दिखता विकास सत्ता के गलियारों में, वोटों के लिए गली गली लगते नारों में, इनका विकास पूंजीवादियों में दिखता है, इनका विकास पहन के बैठे खादी उन खादियों में दिखता है, इनका विकास इनके रिश्तेदारों में दिखता है, टीवी समाचार अखबारों में दिखता है,
टीवी समाचारों अखबारों में दिखता है। और देखें, नेताओं का स्तर आज इतना गिर गया है, नेताओं का स्तर आज इतना गिर गया है। देख माँ भारती का भाल शर्मसार हो गया है। कोई मांग रहा वोट भगवान राम पे, कोई मांग रहा वोट शहीदों के नाम पे, कोई मांग रहा वोट शहीदों के नाम पे। कोई पार्क, कोई बनवाता पार्क हाथियों की मूर्ति, नहीं हुई भूखों के भोजन की पूर्ति। कोई लैपटॉप, कोई कार बांटता, नहीं युवाओं को कोई रोजगार बांटता। बहुत अच्छे, क्या बात है, कोई बहुत बढ़िया। बहुत कोई सुंदर भाई। सच को लिखे सच मुश्किल हो गया है, ईमान का लगता कत्ल हो गया है। अब तो कलम दरबारी हो गई है, कविता भी तो अखबारी हो गई है। कवि मंच के अब अनुसार हो गया है, लेखन भी तो व्यापार हो बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा है, आनंद आ गया, बहुत आनंद आ बेहतरीन गया। सतीश भाई, बेहतरीन बेहतरीन। जोश भर दिया। और वाह। अब 3 कवियों के पास एक जो हमारे साथ कवित्री हैं, स्वागत कर रहा हूँ रेणु जी आपका। बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है कि इस धुआंधार कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत जी, शुक्रिया। धन्यवाद। और अभी सतीश भाई ने बहुत ही अच्छी बिल्कुल समाज का एक आईना। दर्पण सामने रख दिया। तो मैं भी अब एक अपनी एक मतला और चंद शेर स्वागत है, स्वागत। इरशाद। सामने रखती हूँ। भाई आप लोगों की भी बहुत अच्छी अब सब की सुनी मैंने। जी, तो ये, दिले नादान है तेरा गाम कहाँ, दिले नादान है तेरा गाम कहाँ, जिंदगी का तेरे मुकाम कहाँ, जिंदगी का तेरे मुकाम कहाँ, दिले नादान है तेरा गाम कहाँ। और देखिए जिंदगी की सच्चाई, रूह तो एक दिन छोड़ जाएगी, रूह तो एक दिन छोड़ जाएगी, है मगर रूह का एहतराम कहाँ, एहतराम कहाँ, है मगर रूह का एहतराम कहाँ, हाँ। दिले नादां है तेरा गाम कहाँ। और शेर देखिए कि दिल की तासीर पढ़ सके जो अब, हाँ, हाँ, दिल की तासीर पढ़ सके जो अब, मिलते हैं ऐसे हम कलाम कहाँ, कहाँ, मिलते हैं ऐसे हम कलाम कहाँ। हाँ। और तीरगी, हम्म, तीरगी दिल की कर सके जो रोशन, जी। तीरगी दिल की कर सके जो रोशन, ऐसे हैं चरागो बाम कहाँ, ऐसे हैं चरागो बाम कहाँ। और आजकल की अंजुमन पे अब जो बात हुई आपकी, आपने जो बात की, अंजुमन तरबियत से है खाली, हाँ, अंजुमन तरबियत से है खाली, अब मुसाफे कहाँ सलाम कहाँ, अब बहुत अच्छे। मुसाफे कहाँ सलाम कहाँ। और फिर एक शेर जो जिंदगी की तरफ ले जाता है कि इत्र में पैरहन तो डूबा है, हाँ, इत्र में पैरहन तो डूबा है, साफ गोई को भी हमाम कहाँ, साफ गोई को भी हमाम बहुत कहाँ, अच्छा है, हाँ। दिले नादां है तेरा गाम कहाँ। और स्वागत। आज की उस पे देखिए हम राम राज की तरफ जाते हैं कि क्या ऐसा राम राज फिर से हो पाएगा कि एक इशारे पे छोड़ दे दुनिया, अच्छा, एक इशारे पे छोड़ छोड़ दे दुनिया, हम्म। आज मिलते हैं ऐसे राम कहाँ, आज मिलते हैं ऐसे राम कहाँ। और फिर इश्क का दौर, हम फिर इश्क की बात पर आ जाएंगे कि इश्क का दौर चल रहा हो जब, जी। बात होती है फिर तमाम कहाँ, बात होती है फिर तमाम कहाँ, जिंदगी का तेरे मुकाम कहाँ। और इसके बाद मैं फिर अब एक गज़ल आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। नासिर काज़मी की ज़मीन पर एक कोशिश की है मैंने, वो देखें आप आपके सामने, जी, स्वागत, मुलाहिज़ा इरशाद। फरमाइए कि जिंदगी फिर बिखर न जाए कहीं, जिंदगी फिर बिखर न जाए कहीं, अच्छा है, वक्त यूं ही गुजर न जाए कहीं, बेहतर है। वक्त यूं ही गुजर न जाए
बिखर न जाए कहीं। औरतों पे बात हुई, पत्नियों पे बात हुई, तो पत्नी का क्या दिल है वो भी तो देखें आप। स्वागत। तेरी एक शोख सी नजर मुझ पे, अच्छा है, अच्छा है। हाँ, तेरी एक शोख सी नजर मुझ पे, मेरे दिल में उतर न जाए कहीं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मेरे दिल में उतर न जाए कहीं। और शेर देखें कि अब तसव्वुर है, तेरे शाने पे जो हो सर मेरा, तेरे शाने पे जो हो सर मेरा, चश्मे दरिया भर न जाए कहीं। बहुत अच्छे, अच्छा है। चश्मे दरिया भर न जाए कहीं। और शेर देखें कि मोहब्बत में मुब्तला किस तरह से एक औरत बोलती है कि तुझको देखूं मैं बंद आँखों से, अच्छा है। तुझको देखूं मैं तुझको देखूं मैं बंद आँखों से, बंद आँखों से, आँखों से, फिर ये मेरी नजर न जाए कहीं। अच्छा है, अच्छा है। तुझको देखूं मैं बंद आँखों से, मेरी नजर न जाए कहीं। और एक शेर और है, देखें कि दिल का शीशा है तेरे हाथों में, दिल का शीशा है, दिल का शीशा है तेरे हाथों में। बेहतर है जी, बेहतर है। टूट कर ये बिखर ना जाएगा। सुंदर काफी है, बेहतर है, बेहतर है, अच्छा काफी। अच्छा है। टूट कर ये बिखर न बिखर न जाए कहीं। आखिरी शेर पेश करती हूँ कि तेरी बिस्मिल हूँ यूं ही रहने दे, क्या बात, क्या बात। तेरी बिस्मिल हूँ यूं ही रहने दे, जख्म रेणु उभर न जाए क्या बात कहीं, जख्म रेणु उभर न जाए बेहतर, बहुत अच्छे। वक्त यूं ही गुजर न जाए कहीं, बेहतर है। जिंदगी फिर बिखर न जाए बहुत सुंदर तरन्नुम है आपका, बहुत तरन्नुम। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत शानदार, दोनों बढ़िया, बहुत शानदार, धन्यवाद। बहुत बहुत बेहतरीन, शुक्रिया। शानदार। और वक्त अब हमें इतनी इजाज़त दे रहा है। 4 पंक्तियों के साथ इस प्रोग्राम का अंत करते हैं, आखिर करते हैं आज के प्रोग्राम का। तो मैंने कहा है कि मैं गीत तुम्हारे गा रहा हूँ, सुन रही हो ना। क्या बात है। क्या बात। मैं गीत तुम्हारे गा रहा हूँ, सुन रही हो ना। मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ, सुन रही हो ना। क्या बात है, क्या बात है। मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ, सुन रही हो ना। और तो क्या हुआ जो तुमने, तो क्या हुआ जो तुम मेरे हो ना सके।
तो क्या हुआ जो तुम मेरे हो ना सके, मैं तो हरदम साथ निभा रहा हूँ, सुन रही हो ना। वाह, 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 मैं तो क्या हरदम बात साथ निभा रहा बढ़िया, हूँ, बहुत सुन रही हो ना। तो बस सुना ही रहे हैं, और जैसे सुनेंगी तो जरूर बताएंगे, इत्तला करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, शानदार आज का प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप चारों का, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का आप लोग हिस्सा बने। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नया काव्य पाठ लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।